नमस्कार। न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, अधिकारी सब कुछ चला रहे हैं। नीतीश कुमार इतने मौन क्यों हैं? आखिर उन्हें क्या हुआ है? बीमारी हुई है या सब कुछ ठीक ठाक तो है? सर, क्या हुआ है? पूरा मामला क्या है आखिरकार? करिश्मा, कल एक कार्यक्रम हुआ था और ये जो कार्यक्रम था वो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यक्रम था। इसी से सवाल उठ रहा है क्योंकि ये कार्यक्रम 9 मिनट में ही निपट गया, खत्म हो गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें कुछ बोले नहीं। जो भी लोग आए थे उस कार्यक्रम में चाय नाश्ता किए चले गए और तेजस्वी यादव ने पोस्ट भी किया है इसको लेकर के प्रचार प्रसार पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और 9 मिनट में ही कार्यक्रम खत्म हो गया। तो क्या हुआ है नीतीश कुमार? मतलब यही मामला तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद ये सवाल उठाया तेजस्वी यादव ने कि क्या नीतीश कुमार को अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं। कहा कि अधिकारी जो है नीतीश कुमार को बोलने नहीं दे रहे हैं। तो इसी मसले पर अब जो है आरजेडी और जदयू जो है वो आमने सामने है। इसके बाद जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने भी सवाल खड़े किए। किस पर? तो आरजेडी पर। और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के पिता जो हैं लालू प्रसाद, आखिर उनको किसने कहा था कि जीतन राम मांझी को अपशब्द कहने के लिए? तेजस्वी यादव को किसने कहा था कि मांझी को बेइज्जत करने के लिए, जलील करने के लिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए? तो इसलिए दोनों आमने सामने हैं, जदयू भी आमने सामने है और इधर आरजेडी जो है लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। नीरज कुमार ने कहा कि ऐसा कोई आदमी नहीं है कि नीतीश कुमार के काम पर सवाल उठा दे। नीतीश कुमार का जो काम है वो बोलता है, वो पहले नहीं बोलते हैं। वो नहीं बोलते हैं। जब काम हो जाता है, जब फलाफल सामने आ जाता है, तब जवाब देते हैं। तब नीतीश कुमार उस पर मतलब कि कल इसीलिए नहीं बोले? हाँ इसका तो मतलब यही है। जो भी है अब तो जदयू जाने, और जदयू तो जवाब भी जो है हाँ दे रही है। भाई किसको? तो आरजेडी को, तेजस्वी यादव को। नीरज कुमार यह भी कह रहे हैं, चूंकि 9 मिनट का कार्यक्रम जो हुआ जिसमें मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले, तो ये कह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में तो मीटिंग हुई थी जदयू की, उसमें नीतीश कुमार ने 45 मिनट तक संबोधन दिया है, लगातार वो भाषण दिए हैं उस मीटिंग में। इस तरह की बात जो है जदयू की तरफ से रखी जा रही है। इधर आरजेडी का कहना है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रहे हैं। कुछ लोग जो हैं नीतीश कुमार को चला रहे हैं और यह कोई छुपी और छुपाई बात नहीं है ना, इसको छिपाने की जरूरत है, जग जाहिर है, सब लोग जानते। तब इस मसले पर जो है दोनों पार्टी आमने सामने है। ये हो गया। अब बीच में एक और बयान है, ये तो घमासान वाली बात हो गई। बयान अब विधायक हैं भाई वीरेंद्र, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं आरजेडी के, नहीं अब उनका बयान आ गया है। अब वो ये बयान कुछ और कहता है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो चुप हैं इन दिनों, और चुप हैं तो इसका मतलब है, और मतलब शॉर्टकट कह रहे हैं कि जो चुप हैं तो इसका मतलब ये है कि वो तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देंगे, ठीक है। और नीतीश कुमार जो हैं सो चुप हैं, लेकिन वो रात में जरूर सोचते होंगे कि किसके साथ चले आए, जो देश विरोधी ताकतें हैं उसके साथ चले आए हैं। मतलब भाजपा की तरफ इशारा है उनका, भाई वीरेंद्र का। और दावा कर रहे हैं कि रात में ना वो सपना देखते होंगे और सपने में सोचते होंगे कि यही लोग जो है अंग्रेजों की मदद किया था। मतलब भाजपा की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे बहुत वो सोच रहे होंगे, पछता रहे होंगे। कोई ये पहली बार थोड़ी ना है, पहले भी जो है इस तरह की चीज़ें हुई हैं। मतलब पलटने वाली बात। भाई वीरेंद्र का कहना है कि नीतीश कुमार पलटेंगे, इसीलिए चुप हैं, आशीर्वाद देंगे तेजस्वी यादव को। अब देखिए, एक तरफ तो आमने सामने कि रिमोट कंट्रोल से नीतीश कुमार चल रहे हैं, दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र को एक बड़ी उम्मीद है कि रात में सोते भी होंगे नीतीश कुमार तो यही सोचते होंगे कि कैसे भाजपा से खूंटा उखाड़ लें और तेजस्वी के पास चले जाएं। अब क्या होगा, भाई वीरेंद्र तो उम्मीद कर रहे हैं कि आशीर्वाद मिलेगा, मिलता है नहीं मिलता है, थोड़ा इंतजार करिए। नहीं चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ।
बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। सुबह से कुछ और कहा जा रहा था, फिर दोपहर के बाद बाजी ही पलट गई और लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं वो भी चुनाव हार गए। लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव ने प्रचार भी किया था, इसका असर नहीं देखने को मिला। सर, क्या है चुनाव के रुझान, क्या है सर? बिल्कुल, अभी तक जो है वो हम बता देते हैं जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर। और जो उम्मीद थी, एग्जिट पोल जो था उसमें जो चीज़ें दिख रही थी, तमाम जो सर्वे थे उसमें भाजपा पीछे दिख रही थी हरियाणा में। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल, जो नतीजे हैं, अगर उन नतीजों के बारे में बता देते हैं दर्शकों को जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें ये है हरियाणा में, और जो 90 विधानसभा सीटें हैं 46 बहुमत के लिए चाहिए। तो जो अभी का रुझान है वो हम दर्शकों को बता देते हैं, जैसे कि बीजेपी 43 सीट पर आगे और 7 सीट जीती है बीजेपी। कांग्रेस जो है 21 सीट पर आगे, 13 सीट कांग्रेस जीत चुकी है हरियाणा में अब तक। जेजेपी 0 पर बोल्ड आउट, कहानी खत्म जेजेपी की। इनेलो और बसपा जो है 3 सीट पर आगे, अभी जीत नहीं हुई है। अन्य जो है 2 सीट पर आगे हैं, एक अन्य जो है प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। तो ये हरियाणा का रिजल्ट है। अब हम लोग करिश्मा वो बता देते हैं, जो लालू प्रसाद हैं आरजेडी सुप्रीमो, उनके दामाद का क्या हाल है? वो भी हार रहे हैं सर? बिल्कुल, वो भी हार रहे हैं और वो रेवाड़ी से चुनाव लड़े थे विधानसभा का। और जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 13वें राउंड तक की बात हम लोग बता देते हैं। इसमें भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण यादव जो हैं 20,810 वोट से आगे हैं। जो इनके दामाद हैं चिरंजीवी राव, कांग्रेस की पार्टी से थे वो, उनको 38,125 वोट मिले हैं। जबकि लक्ष्मण यादव जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्हें 58,935 वोट मिले हैं। ये हम लोग 13वें राउंड की बात बता रहे हैं। और मतलब ये है कि पिछड़ते हुए दिख रहे हैं और जीत की संभावना बड़ी कम दिख रही है अभी 13वें राउंड तक, और 19 राउंड तक मतगणना होनी है। तो उससे हालात समझ में आ रहा है और हालात यही कह रहा है कि मुश्किल है इनका जीतना। किनका? लालू प्रसाद के दामाद का। हालांकि लोगों ने प्रचार भी किया था। नहीं, बता ही दर्शकों को तुम बताई ही हो कि उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया, कोई असर नहीं पड़ा है हरियाणा में रेवाड़ी सीट पर। तो ये हालात हैं। अच्छा, एक जम्मू कश्मीर का क्या हाल है? हाँ, थोड़ा जम्मू कश्मीर का भी हम लोग बता देते हैं अभी तक का अपडेट क्या है। जम्मू में भी वही है, 90 विधानसभा सीटें हैं, 46 जो चाहिए सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एग्जिट पोल आया था करीब करीब उसी के मुताबिक है। जो सर्वे वाली जो खबरें थी उसमें अभी जो हालात ये हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ 5 पर आगे है, 36 सीट जीत चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ज़बरदस्त वापसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी 3 सीट जीती है, 3 सीट पर आगे है भाजपा, अभी 26 सीट जीत चुकी है भाजपा वहाँ पर। पीडीपी 3 सीट पर आगे है, 1 ही सीट अब तक जीती है पीडीपी। कांग्रेस 5 पर आगे और 1 सीट जो है कांग्रेस जीत चुकी है। अन्य जो हैं 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं और 5 अन्य जो प्रत्याशी हैं उम्मीदवार वो चुनाव जीत चुके हैं। तो ये हालात हैं कुछ कुल मिलाकर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newshat.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।